एक्सपोनेंशियल कर्व्स, इस टाइप के जो कर्व्स हैं हमें इस तरह के फंक्शन में मिलते हैं जिसमें कि वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट की पावर में होता है। जैसे फर्ज करें मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ y इज इक्वल टू a टाइम्स c और इसकी पावर में लिख देता हूँ bx। ठीक है, अब इसका जब मैं कर्व ड्रॉ करूंगा, ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो मुझे एक्सपोनेंशियल कर्व मिलेगा। ठीक है, अब इसमें जो एक वेरिएबल है, मतलब अगर फर्ज करें मैं x की बात करता हूँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, ये अरिथमेटिकली जो है इसमें मतलब एक सीक्वेंस बनेगा इसकी वैल्यूज में, जैसे 1 2 3 एक कॉमन डिफरेंस के हिसाब से, जबकि जो y की वैल्यू है वो ज्योमेट्रिकल जो प्रोग्रेशन कहलाती है, ये एक सीक्वेंस कहलाती है, उस हिसाब से आएगी। यानी जैसे 2 आइए फर्ज करें, देन 4 आएगी, देन 8 आएगी, यानी कॉमन रेशियो के हिसाब से ये इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इस तरह से सो ऑन। तो कहने का मकसद के अब इस टाइप के जो एक्सपोनेंशियल कर्व्स हैं हमारी रियल लाइफ में कहाँ पे हो सकते हैं। यानी हम देखते हैं कि जो बायोलॉजी है, ठीक है, उसकी फील्ड में जैसे हम वायरसेस की या बैक्टीरिया की ग्रोथ की बात करते हैं तो वहां पर उनकी ग्रोथ जो है वो रैपिड ग्रोथ है। ठीक है, जिसको हम एक्सपोनेंशियल कर्व से शो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम बैंकिंग में आ जाते हैं तो इंटरेस्ट वगैरह के हवाले से हम देखते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स देते हैं, ठीक है, उस हिसाब से वो इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एक कर्व मिलता है। या इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें तो जो हमारा ग्रोथ रेट है, ठीक है, उस हवाले से अगर हम देख लें तो मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं जिनमें, ये फील्ड ऐसी हैं जिनमें कि हम ये एक्सपोनेंशियल कर्व्स देख सकते हैं। अब एक सिचुएशन मैंने भी यहाँ पर सिलेक्ट की है जिसमें कि एक्सपोनेंशियल जो कर्व है उसको हमने फिट करना है। ठीक है, मैं स्टेटमेंट को रीड कर देता हूँ जी। इसमें ये जो डेटा है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनरोलमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एट अ स्मॉल लिबरल आर्ट कॉलेज ड्यूरिंग द पास्ट 1 2 3 4 5 6 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर गलती से मैंने 7 लिख दी, इसको मैं 6 ईयर्स जो है वो लिख देता हूँ भी जी। अब हमने क्या करना है यहाँ पे जी, हमने यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल कर्व जो है वो फिट करना है टू द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, यानी यहाँ पर जो हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड है उसके ज़रिए हम ये फिट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जो हमारी इक्वेशन है जो y इज इक्वल टू आ रही है जी a टाइम्स e और इसकी पावर bx है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जो बेस मतलब जो मतलब कांस्टेंट है जिसकी पावर हम जो है वो वेरिएबल ले रहे हैं वो कांस्टेंट e भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में e आ रहा है। ठीक है, हम इसको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में तब्दील करेंगे। किस तरह से तब्दील कर सकते हैं, हम लॉग लेंगे, लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, लॉग ऑफ y इसी तरह लॉग ऑफ a टाइम्स e पावर bx। ठीक है, ये हम लॉग दोनों तरफ जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जब लॉग लिखेंगे तो लॉग ऑफ y आ जाएगा। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे, मतलब जो प्रोडक्ट लॉ होता है या फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम के a का लॉग अलग प्लस लॉग ऑफ e पावर bx ये अलग आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हम लिख देंगे। अब यहाँ पर मैं एक सब्स्टिट्यूशन करूंगा कि जो लॉग ऑफ y है इसको मैं y प्राइम कह रहा हूँ। ठीक है, या इसको हम वाई हैट भी कह सकते हैं, वाई प्राइम कह रहा हूँ मैं। ठीक है, लॉग ऑफ ए को मैं ए कह रहा हूँ। ठीक है, जबकि यहाँ पे थर्ड लॉ मैंने अप्लाई किया है, ये बी शुरू में आ जाएगा लॉग ऑफ ई। ठीक है, लॉग ऑफ ई और बी एक्स आना था, एक्स को मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब बात एक ही है कि लॉग ई जो है ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसमें जो हमारी सब्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक, वो मैं आपको ज़रा थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने y प्राइम को जो है वो किसके इक्वल लिखा है, लॉग ऑफ y के इक्वल लिखा हुआ है विद बेस 10। ऐसा लॉग जिसकी बेस ना लिखी गई हो वो कॉमन होता है, ये कॉमन लॉगरिथम होता है जिसकी हम कहते हैं बेस 10 होती है। ठीक है, ये इसी तरह a जो है हमने कहा कि वो इक्वल है लॉग ऑफ a के विद बेस 10। ठीक है, मैंने नहीं लिखी बेस। और जो b है जो कि अभी मैं लिखूंगा, ठीक है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है b टाइम्स लॉग ऑफ e के। ठीक है, तो इक्वेशन की जो फॉर्म बन जाएगी वो फिर कुछ इस तरह से होगी कि हम लिखेंगे y प्राइम इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पर आ जाएगा b और ये x। ठीक है, तो देखें बिल्कुल ये इक्वेशन जैसे हम एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं, y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये बिल्कुल उस फॉर्म में बन चुकी है। ठीक है, जिसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y की जो y डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, कि हम देखेंगे कितना चेंज आया है इसमें। ठीक है, तो ये एक तो बात हमें पता चल गई।
अब इससे नेक्स्ट जो है जो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं, ठीक है, जो कि हमें पता है कि जो सम ऑफ वाई प्राइम है ये किसके बराबर होगा। हम यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशंस जो है वो यूज़ करेंगे, जो इक्वल होगा जी एन ऑफ ए प्लस बी टाइम्स सम ऑफ एक्स के, ठीक है। और इसी तरह जो सम ऑफ एक्स वाई प्राइम है ये किसके बराबर होगा, ये ए टाइम्स सम ऑफ एक्स प्लस बी टाइम्स सम ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब इस मतलब इक्वेशंस में जो हमने वैल्यूज हासिल करनी है या पुट करनी है इस इक्वेशन में, वो सम ऑफ एक्स की है, सम ऑफ वाई प्राइम की है, सम ऑफ एक्स वाई प्राइम की है। ये मैं अभी कैलकुलेट करता हूँ और इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपसे भी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो इक्वेशन थी ये लीनियर थी इन वाई प्राइम वेरिएबल और एक्स, इसलिए हमने दो नॉर्मल इक्वेशंस यहाँ पर बनाई हैं, ठीक है। अब टेबल से जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो हम इन इक्वेशंस में जो 1 और 2 है इनमें पुट कर लेते हैं, और इसमें लिखने से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ यूँ होगी कि n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 6 थी, तो 6a प्लस 21b आएगा, चूंकि सम ऑफ x जो है वो 21 है, ठीक है, 21b, सॉरी यहाँ पर 21b, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा जी, ये इक्वल टू होगा यहाँ पे सम ऑफ y प्राइम, सम ऑफ y प्राइम बनता है 8.2582, 8.2582, ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, अगर आप उसे देखें तो उसमें 21a आएगा, ठीक है, चूंकि इसमें सम ऑफ x जो है वो 21 है, प्लस सम ऑफ वाई स्क्वायर जो है वो बनता है 91, तो 91b आएगा, ठीक है। और ये इक्वल टू होगा सम ऑफ एक्स वाई प्राइम, तो ये 37 पॉइंट बनता है 1909। तो ये सारी दो इक्वेशंस आ जाएगी। अब इन्हें हम जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के बाद ए और बी की जो वैल्यू आ रही है वो मैं आपके सामने अभी स्क्रीन पे लिख देता हूँ, क्योंकि आपने इसे खुद सॉल्व करना होगा, ठीक है। आपने एलिमिनेशन मेथड लगा लें या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के ये सॉल्व करेंगे, तो ए की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो नेगेटिव में आएगी 0.2805, जबकि बी जो है इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.4734, ठीक है। तो देखें यहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू जो है वो मिल गई हैं जी। अब जिस हम जानते हैं कि ए को हमने इक्वल टू लिखा था लॉग ऑफ ए के, और ए की ये वैल्यू आई है, ठीक है। जब मैंने इस इक्वेशन में ए की वैल्यू को दर्ज किया, ठीक है, यहाँ पर, तो ये हमारे पास कुछ रिलेशन इस से बन गया, ठीक है। और लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लिया हमने। जब इस नंबर का एंटी लॉग लिया तो हमें जो ए है इसकी वैल्यू जो मिली है, चले मैं अभी स्क्रीन पे लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है जी, बल्कि चले मैं इसे दोबारा पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमें जो ए की वैल्यू मिली है स्मॉल ए की, एंटी लॉग जब आप लेंगे इसका कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये 0.52 इसका आंसर आया है, ठीक है। और इसी तरह जो बी है, कैपिटल बी है, वो हमने इक्वल टू रखा था जी, यहाँ पे अगर मैं आपको वो सब्स्टिट्यूशन जो है वो लिखवा दूँ तो वो था b टाइम्स लॉग ऑफ e विद बेस 10, और हम जानते हैं कि लॉग ऑफ e जो है इसका आंसर होता है 0.4343, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हो। b की जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है 0.7432, ये यहाँ पे मैं दर्ज कर देता हूँ, पॉइंट हमने जो यहाँ पर अभी लिखी थी, चलें अगेन देख लेते हैं इसको कि क्या ये 0.4732, ठीक है, ये हमने यहाँ पे दर्ज कर दी। और जब ये नंबर यहाँ पर 0.4732 से ये डिवाइड होगा 0.4343, ठीक है, तो हमें b की वैल्यू भी हासिल हो जाएगी, जो कि मैं अभी स्क्रीन पे आपके सामने जो है यहाँ पे डिवाइड करके लिख देता हूँ जी। आप देख सकते हैं b की वैल्यू 1.09 आती है, तो इसे जो हम रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट अगर कर दें, जो कि ये थी क्वेश्चन में जो गिवन थी, तो हमें y इज इक्वल टू 0.52 टाइम्स e पावर 1.09 टाइम x जो है ये इक्वेशन मिल जाएगी, जो कि फिट हो रही है, ठीक है, गिवन डाटा पे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने जो हम कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल जो कर्व था वो फिट करना था अपने गिवन प्रॉब्लम के लिहाज से, ठीक है।
और इस तरह अगर रियल लाइफ में और कोई सिचुएशन होगी जहाँ पर इसी तरह से एक्सपोनेंशियल कर्व्स की बात होगी तो हम यही प्रोसीजर सारा वहाँ पे भी अप्लाई करेंगे।